आपको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के 20 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है? फर्स्ट है वस्तुओं के किसी भी युग्म, सेकंड है सूर्य और ग्रहों पर, थर्ड है पृथ्वी और चंद्रमा पर, फोर्थ है पृथ्वी और सूर्य पर। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। कैसे होगा, क्या होता है? दो द्रव्यमान जैसे m1 और m2, किसी भी ऑब्जेक्ट के दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, वस्तुओं के किसी भी युग्म का। सेकंड क्वेश्चन है, दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? इस डायग्राम से बताना है कि दोनों द्रव्यमान, एक ये है द्रव्यमान, दूसरा ये है, एक का मान दे रखा है 20 किलोग्राम और दूसरे का दे रखा है 40 किलोग्राम और उनके बीच की दूरी दे रखी है 20 मीटर। यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? G, इसको बोल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एक होता है m1, दूसरा होता है m2। दो द्रव्यमान बट्टे में r², दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी इसमें कितनी दे रखी है? r 20 मीटर। अब यहाँ क्या करना है? मान रखना है। आंसर किस में आ रहा है? G के साथ में। तो G को क्या करना है? इसमें ऐसे कैसे रखना है? G इंटू m1 का मान कितना है? इसमें 20 किलोग्राम, यहाँ रखना है 20 इंटू m2 का मान है यहाँ पर 40 किलोग्राम, यहाँ रखना है 40 बट्टे में r क्या है इसमें? 20 मीटर। स्क्वायर है तो कितनी बार इंटू करना है इसको? 2 बार। एक 20 से एक 20 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये एक बार और ये 2 बार। यहाँ कितना आ जाएगा? F बराबर 2G न्यूटन। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 2G। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट 2G। थर्ड क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज किसने की थी? फर्स्ट है इसमें एंटोनी लॉरेट लेवोजियर, सेकंड है आइजैक न्यूटन, थर्ड है हेनरी कैवेंडिश, फोर्थ है जॉन डाल्टन। कौन सा हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन? थर्ड। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मात्रक क्या होता है? अब बताना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? F बराबर G m1 m2 अपॉन में r²। अब यहाँ से किसका मान बताना है, किसका मात्रक बताना है हमें? G का। तो यहाँ क्या करेंगे? r यहाँ है तो कहाँ चली जाएगी इसके साथ में? G बराबर F r² बट्टे में क्या आ जाएगा यहाँ से? m1 इंटू m2। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यहाँ से इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन। r को किस में लेते हैं? मीटर में। तो यहाँ से आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि r कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। m1 इंटू m2, ये भी द्रव्यमान है और ये भी द्रव्यमान है, दोनों को इंटू करेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये नीचे है प्लस में, ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगी? माइनस में। किलोग्राम ये प्लस में, यहाँ पर घात ऊपर किस में हो जाएगी? माइनस का 2। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के दो द्रव्यमान निर्वात में 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं।
उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। इसमें दे रखा है एक द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, दूसरा द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। फर्स्ट वाले का मान है 5 किलोग्राम। M2 दे रखा है इसमें 10 किलोग्राम और दूरी दे रखी है 2 मीटर। आगे पूछ रहा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। यहाँ पर हमें बताना है गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। F बराबर होता है G M1 M2 बट्टे में R स्क्वायर। यहाँ मान रखेंगे। इस G का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यहाँ रखेंगे इसका मान तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू M1 का मान दे रखा है 5, M2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 10 बट्टे में R का मान दे रखा है 2। R स्क्वायर है तो R कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ये इंटू होकर कितना हो जाएगा 4। ये किसके समथिंग है मान 7 के। क्या करेंगे यहाँ पर जब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35। ये मान जब 35 में 4 का भाग देंगे तो ये किसके समथिंग आएगा 8 के समथिंग। और यहाँ पर कितना है इसकी बात 1, यहाँ कितना है -11। जब -11 में से 1 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ आ जाएगा -10 और इंटू में इसमें इसका भाग देंगे कितना आएगा ये 8 के समथिंग। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा राइट, सी ऑप्शन 8.34 इंटू 10 की घात -10 न्यूटन। इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक पर, सेकंड है नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान पर, थर्ड है पृथ्वी की त्रिज्या r पर और फोर्थ है पृथ्वी का द्रव्यमान m पर। जब ये क्या है पृथ्वी, यहाँ क्या रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, इसका द्रव्यमान है m। यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान है m, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी r। अब क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण g बराबर स्मॉल g बराबर जी m बट्टे में r स्क्वायर। ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है उस पर और जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है उस पर। मतलब ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर, इस पर भी कर रहा है और इस पर भी कर रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान m पर भी निर्भर कर रहा है। कौन सा बचा इसमें ऑप्शन, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान। इस वस्तु का द्रव्यमान ये क्या करेगी, जब कोई वस्तु नीचे आएगी पृथ्वी इसको क्या करेगी आकर्षित। इसका गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लग रहा है, नीचे के साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। इसमें घट जाता है, सेकंड है समान रहता है, सी ऑप्शन है बढ़ जाता है, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है पृथ्वी, यहाँ कौन सी लाइन होती है इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इस पर क्या होता है, ये किस प्रकार से होती है पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से ये क्या है पृथ्वी का केंद्र, यहाँ इसकी दूरी ज़्यादा होती है और यहाँ पर इसकी दूरी कम होती है। ये क्या है उत्तरी ध्रुव और ये क्या हो जाएगा इसमें दक्षिणी ध्रुव। ये है साउथ और ये है नॉर्थ। यहाँ क्या होता है त्रिज्या कम होती है
तब गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है। यहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होती है लेकिन गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। तो इसमें बताना है यहाँ और जहाँ पर दूरी कम होगी वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होगा। तो नॉर्थ पर और साउथ पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा, मतलब इन दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। जैसे जैसे ये नीचे आती है इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। तो इसमें क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ले जाने पर क्या होगा, इसमें भार बढ़ जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 36 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान का मान होगा। क्या होता है द्रव्यमान, जैसे ये कोई वस्तु है तो इसको क्या बोलेंगे हम, द्रव्यमान। इस वस्तु को चाहे कहीं पर भी रखो, चाहे पृथ्वी पर रखो, चाहे चंद्रमा पर रखो, चाहे किसी भी स्थान पर रखो, इसका मान चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 36। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 36 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। अब भार क्या होता है, W बराबर m है। भार को कैसे लेते हैं, W बराबर ma। अब गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या लेते हैं, भार mg, a की जगह क्या लिखते हैं इसमें, g। अब हमें किसका बताना है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। क्या होता है इसमें, g बराबर mg डैश, बट्टे में क्या होता है 6। इस g का मान कितना होता है 9.8। कहाँ पर होता है ये मान, जहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं वहाँ इसका मान कितना होता है अधिकतम, और कितना होता है इसका मान 9.8। g का मान ध्रुवों पर होता है अधिकतम, ध्रुव मतलब पोल से, यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ मान 9.8 है। अब इसमें क्या होगा, चंद्रमा पर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, 6 का भाग देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 6000, इसका मान कितना दे रखा है हमें 6000। जब 6000 में किसका भाग देना है हमें 6 का, यहाँ से कितना मान आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा भार का मान, यहाँ से 1000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, किसका, चंद्रमा का या मून का गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यहाँ हो जाएगा जी बराबर कितना है गुरुत्वीय त्वरण का 1/6। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचाई तक उछल सकता है तो हमें यहाँ बताना है, तो चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा जी बराबर mg डैश बट्टे में 6। अब कितना दे रखा है इसका मान, जैसे ये क्या है पृथ्वी, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ उछालते हैं तब क्या हो जाएगा, इसमें इसकी त्रिज्या r है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ये r, मतलब या तो कितना हो जाएगा, ये तो किसकी, ये त्रिज्या पृथ्वी की, इसको कहाँ उछाल रहे ऊपर के साइड, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या होता है जी बराबर जी डैश बट्टे में 6। हमें किसका निकालना है, चंद्रमा का, तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा इसमें जी डैश, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, जी से, तो जी इंटू 6 बराबर में जी डैश।
यहाँ कितना दे रखा है, पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचाई पर उछाल रहे, इसका मान कितना, 1.5 है। तो यहाँ कितना रखेंगे हम, 1.5 इंटू 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, कितना आता है, 90। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट। इसका मान कितना आ गया, 9 मीटर। कितना आ जाएगा इसका मान, 9 मीटर। मतलब कितनी ऊंचाई पर उछाल सकते हैं इसको, 9 मीटर की ऊंचाई पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर है 11, वह ऊंचाई जिस पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार त्रिज्या r का 1/16 भाग हो जाता है, तो हमें बतानी है वह ऊंचाई कौन सी है। भार कितना होता है, ma। यहाँ क्या करना है, ये है पृथ्वी, यहाँ से क्या है, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, g। यहाँ से हमें बताना है कौन सी ऊंचाई पर रखी हुई है। इस ऊंचाई को मानेंगे हम x। अब पृथ्वी का भार क्या है, ma। हमें क्या लेना है, गुरुत्वीय त्वरण। g बराबर कितना होता है, g m बट्टे में r स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या को भी प्लस करेंगे और ये कितनी ऊंचाई पर है इसको भी हम करेंगे प्लस। तो यहाँ हो जाएगा g m बट्टे में आ जाएगा r का मान r प्लस x का स्क्वायर बराबर, आगे बोल रखा है पृथ्वी की सतह पर उसके भार, मतलब पिंड का भार कितना है, 1/16 भाग। तो यहाँ करेंगे हम जी एम बट्टे में 1/16 भाग और साथ में क्या है यहाँ पर आर स्क्वायर। अब इसको करना है सोल्व, जी एम से जी एम कट जाएगा, यहाँ नीचे बचेगा 1/r प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/16 r स्क्वायर। अब ये दोनों कहाँ हैं, बराबर में, तो यहाँ क्या रख लेंगे हम, r प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या करना है हमें, स्क्वायर से स्क्वायर काटना है, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा r, ये स्क्वायर भी कट जाएगा। अब क्या क्या बचा इसमें, r प्लस एक्स बराबर में 4r, तो ये r इधर किस में, प्लस में, इधर आकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4r माइनस r, x बराबर आ जाएगा मान 3r। ये क्या आ गया इसमें, ऊंचाई, कि ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, तो इसका मान कितना आ गया 3r। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी 3r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार 72 न्यूटन है, तो पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। इसमें भी क्या बताना है हमें, त्रिज्या को क्या करना है, आधी, तो यहाँ क्या करेंगे, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है जी एम, जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m होता है इसमें मास बट्टे में r स्क्वायर, ये क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, ये हो जाएगा पृथ्वी का मास। अब g बराबर त्रिज्या को क्या करना है यहाँ पर आधी, तो यहाँ कितना, ये क्या है पृथ्वी, यहाँ से इसकी त्रिज्या होती है r, इसको ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं, इसकी त्रिज्या क्या करनी है हमें, आधी, तो यहाँ हो जाएगा r/2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगी, r प्लस r/2, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r प्लस r कितनी हो जाएगी 3r/2। यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ जो r है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसको कितनी लेनी है 3/2r, यहाँ हो जाएगा ये जी एम
बट्टे में यहाँ करेंगे हम 3/2 r का स्क्वायर, यह आ जाएगा यहाँ से gm। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 को 3 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा 9। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4। साथ में r का स्क्वायर, gm बट्टे में r स्क्वायर बराबर दे रखा है यहाँ पर 72 न्यूटन, तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम 72 न्यूटन। अब ये कहाँ है नीचे, तो ये कैसे हो जाएगा 72 बट्टे में 9 इंटू 4, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, इसको काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 32 टन में। इसका आंसर क्या आ गया 32 न्यूटन। किसका मान है यहाँ से, गुरुत्वाकर्षण बल का। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग लगभग कितना है। प्लायन वेग क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है r। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से इस तरह फेंका जाता है कि वह वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं आती, उसी को क्या बोलते हैं प्लायन वेग। इसका मान कितना होता है इसमें 11.24 किलोमीटर पर सेकंड, इसमें होता है इसका मान 11.24 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान क्या होता है, वो तो है पृथ्वी के लिए, लेकिन अब किसके लिए बताना है, चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए होता है 2.3, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के पहले नियम के अनुसार ग्रह की कक्षा के बारे में क्या कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, ग्रह की कक्षा एक पूर्ण वर्त है जिसमें सूर्य केंद्र में होता है। ग्रह की कक्षा, सेकंड ऑप्शन है, ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है जिसमें पृथ्वी एक फोकस पर होती है। थर्ड है, ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। और फोर्थ ऑप्शन है, ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है जिसमें सूर्य कहाँ रहता है, सेंटर में। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो क्या होता है केपलर का फर्स्ट नियम। केपलर के फर्स्ट नियम के अनुसार क्या होगा, पृथ्वी किस प्रकार से होती है, दीर्घवृत्ताकार। कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार। इसमें जो सूर्य होता है वो कहाँ होता है, फोकस बिंदु पर। ये क्या है, सन। सन के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं, इसमें घूमते हैं, लेकिन ये किस प्रकार की है, दीर्घवृत्ताकार। इसलिए जो फोकस बिंदु है, जो सन है, वो कहाँ रहता है, फोकस बिंदु पर। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है। जो ग्रह घूम रहे वो किस प्रकार से है, कक्षा दीर्घवृत्त, जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। सन कहाँ हो जाएगा इसमें, फोकस बिंदु पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। 16 क्वेश्चन है, यदि एक ग्रह सूर्य के पास होने पर किसी क्षेत्रफल को 30 दिनों में पार करता है तो केपलर के दूसरे नियम के अनुसार सूर्य से दूर होने पर समान क्षेत्रफल को पार करने में कितना समय लगेगा। केपलर का सेकंड नियम क्या होता है, पृथ्वी किस प्रकार की होती है, इसमें दीर्घवृत्ताकार। लेकिन इसमें क्या होगा, जब सन के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें सन के चारों ओर जब ग्रह चक्कर लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ का टाइम, यहाँ से यहाँ का आवर्तकाल कितना दे रखा है हमें, 30 दिन। इसमें क्या होता है, जब ग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चक्कर लगाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चक्कर लगाएगा, जितना
जितना टाइम यहाँ लगा है उतना ही टाइम यहाँ लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा, सभी के लिए आवर्तकाल समान, यहाँ का आवर्तकाल भी समान रहता है, यहाँ का आवर्तकाल भी समान रहता है और यहाँ का आवर्तकाल भी समान रहता है। जितने दिन यहाँ लगे उतने ही दिन यहाँ लगेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 30 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, सेकंड। नेक्स्ट है, सूर्य से दो ग्रहों की दूरी क्रमशः 10⁻13 मीटर और 10⁻12 मीटर है, तो ग्रहों का आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। क्या होता है केपलर का थर्ड नियम, जैसे यह है सन, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो क्या रहती है इसमें कम है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहती है इसमें ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है टी स्क्वायर, आवर्तकाल का स्क्वायर किसके समानुपाती होता है, आर क्यूब के या ए क्यूब के। ए का मान कितना दे रखा है इसमें 10⁻13। यहाँ से A2 का मान देखें तो कितना हो जाएगा 10⁻12 मीटर। अब यहाँ मानेंगे इसको T1, ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर बट्टे में T2 का स्क्वायर। यहाँ से A1 हो जाएगा A1 का क्यूब और यहाँ हो जाएगा A2 का क्यूब। अब यहाँ क्या करना है, हमें मान रखना है। जब स्क्वायर को काटेंगे और इधर लेकर आएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा 3/2 में। यहाँ आएगा तो किस प्रकार से रहेगा ये 1/2 में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3/2। यहाँ हो जाएगा T1 बट्टे में T2 बराबर, यहाँ हो जाएगा इसमें A का मान रख देंगे, कितना आएगा 10⁻13, बाहर आ जाएगी इसकी घात 3/2। इस प्रकार से नीचे भी आ जाएगा 10⁻12 और घात आ जाएगी इसकी 3/2। अब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा इसमें 10⁻1.5। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो है एक पूरी घात और दूसरी है 0.5। 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो आएगा 10 और दूसरा 1/2 को कैसे लिख सकते हैं हम रूट में 10। तो यहाँ आ जाएगा रूट में 10। इसका मान आ गया 10 रूट में 10। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबे किसी पिंड पर चारों ओर मौजूद तरल पदार्थ के कारण ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। जैसे ये कोई पानी से भरा हुआ पात्र है, इसमें जब कोई पत्थर डालेंगे तो क्या होता है, इसमें पत्थर ऊपर की ओर तैरने लगता है, जिससे क्या होता है इसका वजन कम हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम उत्प्लावन बल। किस बल के कारण ऐसा होता है, उत्प्लावन बल के कारण। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। F बराबर क्या होता है ma। अब m को क्या लिख सकते हैं हम, रो बराबर होता है m/v। इसको क्या बोलते हैं हम घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। यहाँ से m का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, रो इंटू v और साथ में क्या है इंटू में a। तो ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, रो पर। रो को क्या बोलते हैं घनत्व। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या आएगा, तरल का रंग। तरल क्या होता है, जैसे पानी लिक्विड फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं तरल। तरल का रंग। सेकंड ऑप्शन है तरल की गहराई। थर्ड ऑप्शन है तरल का घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, तरल का घनत्व। ये किस पर निर्भर करता है, तरल के घनत्व पर, आयतन पर। लेकिन ऑप्शन में क्या नहीं दे रखा हमें, आयतन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब है लास्ट क्वेश्चन,
एक पत्थर जिसका भार हवा में 650 न्यूटन है और पानी में 275 न्यूटन है, तो पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें निकालना रिलेटिव डेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है 650 न्यूटन और पानी का दे रखा है 275। पहले किस में था, हवा में, बाद में किस में आया, पानी में। तो पानी में क्या होता है, एक उत्प्लावन बल लगता है जिसके कारण क्या होता है, कोई वस्तु ऊपर तैरने लगती है। तो इसमें क्या करेंगे, 650 जो पानी का भार है उसको माइनस करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले किस में थी, हवा में। अब पानी में आएगी कोई वस्तु तो क्या हो जाएगी, ऊपर तैरने लगेगी, जिससे उसका भार क्या हो जाएगा, कम। तो हवा से पानी में आने के कारण इसको क्या करेंगे, 650 में से 275 माइनस करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस करें तो आएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 7। अब यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 3। ये कितना हो गया, 375। अब हमें निकालना है पत्थर का विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। हवा का भार कितना है, 650। यहाँ रखेंगे हवा का भार बट्टे में क्या आएगा, जो इन दोनों के बीच का अंतर है। पहले था हवा में, बाद में आया पानी में, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 375। यहाँ रखेंगे 375। इसका मान आएगा लगभग 1.73। इसको काटेंगे, ये किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5, यहाँ आ जाएगा 5 दिए 15 और यहाँ बचेगा 0। यहाँ इसको काटेंगे तो 5 7 35 और 5 पंजे 25। फिर से 5 से काट सकते हैं इसको, 5 एकम 5, इधर है 25, तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। इसको काटेंगे, ये 2 बार कटेगा और फिर 6 बार कटेगा। अब 26 में किसका भाग देना, 15 का, तो यहाँ से मान आ जाएगा 1.73। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट। आज था हमारा MCQ का 3rd पार्ट, ऐसे ही हम आगे लेकर आएंगे 4th पार्ट। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।